जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामर सेक्शन में ट्रांसलेशन होता है और उसमें ट्रांसलेशन में सबसे मेन जो होता है टेंस। टेंस तो आप लोग जानते ही होंगे कि टेंस जो होता है उसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के प्रकार अगर बात करते हैं, काइंड ऑफ टेंस। काइंड ऑफ टेंस जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और जो तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस आखिर होता क्या है। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो लगातार चल रहा है, इस समय जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा आता है हमारे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा जो आता है वो हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो सबसे पहले हमें जब टेंस की जानकारी होनी चाहिए, तो टेंस में हमें पहचान बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर पहचान में जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान जो होती है तो यहाँ पर बताया गया जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? 3 शब्द मेन होते हैं। 3 शब्द मेन होते हैं। उसमें जैसे कि एक शब्द है हु और हो। इनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दूसरा आता है हमारा पास्ट। वही चीज़ आगे आएगी कि हिंदी पास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? था, थी और थे, ये वर्ड आते हैं। और जो हमारा फ्यूचर होता है, क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर में भी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गी और गे। इसी समय में आगे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, आखिर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे सेंटेंसों को कि हमारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं? तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब डाल दी इज, आई एम और आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब डाल दी वाज, वर।
इसकी डाल दी यहाँ पर विल और शैल। तो यहाँ पर बहुत से जैसे प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर वाज ईजेएमआर होता है, और तुम्हारा डू डज है, हैज हैव है, ये प्रेजेंट टेंस की हो जाती हैं। पास्ट टेंस की बात करें तो वाज वर होता है, ठीक है, डिड आता है, हैड आता है, कुड आता है। और यहाँ पर जब पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो विल शैल, और इसमें जब कुछ जो इनकी जब क्रियाएं जब चेंजिंग होती हैं तो इसमें विल को वुड में और शैल को शुड में रखते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि हम किस प्रकार से सेंटेंसों को मोटिवेट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे। प्रेजेंट टेंस से लेकर चलने से पहले सबसे पहले हम एक बात और जान लें कि प्रत्येक टेंस, यहाँ पर नोट करके लिख लेना है, नोट, जो प्रत्येक टेंस, प्रत्येक टेंस यानी कि प्रत्येक टेंस का मतलब चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। अब वो चार चार भाग कौन से होते हैं? नंबर एक आता है आपका इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आता है आपका परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका, फोर्थ नंबर, वो आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चार चार भाग कैसे बनेंगे? यदि मान लीजिए हमने इससे पहले लिख दिया है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है आपका पास्ट, तो पास्ट में अगर लिखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना हो गया। अब इसके बाद हम आपको इनकी जो सेंटेंस बनते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं, हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उनको बनाते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका आज लेकर चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले पहचान क्या होती है? जो हमारा ये काल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो काल होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में
इस काल के वाक्यों के अंत में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ता है, ता है, कामा ती है, कामा ते हो, कामा ता हूँ। आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, राम घर जाता है। जब राम घर जाता है, जब हमने सेंटेंस को लास्ट तक पढ़ा और ध्यान से उसको जब सुना, तो हमने उसमें क्या देखा कि लास्ट में कौन सा वर्ड निकलता है? ता है। कौन सा वर्ड निकलता है? ता है। जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम यहाँ पर जो वाक्य होते हैं उनको बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंटेंस या वाक्य बनाने के नियम। हेडिंग पड़ेगी आपकी वाक्य बनाने के नियम। तो वाक्य बनाने के जो नियम होते हैं, तो सबसे पहला नियम जो होता है, फर्स्ट रूल, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट जब आपने पीछे आप पढ़ ही चुके हैं कि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें नाउन आता है और नाउन के ही चैप्टर में आपको वहाँ पर नंबर दिए गए होते हैं। नंबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट जब होते हैं, तो उनके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और जो लगानी पड़ती है। जैसे पहला रूल्स है आपका, एक वचन कर्ता, इनकी एक वचन कर्ता, इनके सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं एक वचन कर्ता? जैसे कौन से होते हैं? एक तो आपका ही होता है, सी, इट, या किसी का नाम, या किसी का नाम। एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम अगर आए, तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, कौन सा प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का? इनकी उसमें हम लगाते हैं। तो क्या करते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पर हम जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के जो काल है यहाँ पर थोड़ा आगे लिखेंगे। यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है आपका। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, तो जो साधारण वाक्य जो बनाते हैं, तो एक वचनकर्ता के साथ, जैसे कि ही, सी, इट, या किसी नाम, किसी का नाम हो, तो जो मुख्य क्रिया होती है, तो मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में क्या करते हैं हम? यस या यस जोड़ देते हैं। यस या ईएस,
जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे अब पहला ही सेंटेंस उठाकर रखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ राम घर जाता है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर रूल्स तो लिखा हुआ है, एक वचनकर्ता जैसे ही सी इट या किसी का नाम हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसका कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है रूल्स, उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमें कहा है जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं, कर्ता। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। फिर इसमें हम जोड़ते हैं यस या ईएस। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ऑब्जेक्ट रह जाता है, कर्म। ये सारे रूल्स हम हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हिंदी में रख रहे हैं। अगर यहाँ पर इंग्लिश का रूल्स होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यस या ईएस या ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाता। तो कर्ता क्या है, अब कर्ता तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक वचन कर्ता यहाँ पर लिखा हुआ है ही सी इट या किसी का नाम। तो यहाँ पर किसी का नाम क्या है, राम है, सॉरी यहाँ पर क्या है, राम। तो राम को तो हम किसी का नाम है तो राम का राम लिख दिया। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जाता है, जाता है का मतलब इनकी जाना क्रिया हो गई, और जाना की इंग्लिश होती है हमारी गो। अब गो में हम क्या करेंगे, ईएस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गोज। अब कहाँ जा रहा है वो, अब बचा है कर्म, यानी कि यहाँ शब्द बचा है हमारा घर बचा है। घर को यहाँ पर लिख सकते हैं टू होम। ये हमारा बाकी क्लियर हुआ, सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रूल हमारा क्लियर हुआ। अब हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल में क्या है, सेकेंड रूल बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। अब जैसे कौन कौन से कर्ता होते हैं बहुवचन में, एक तो आता है यू, वी, दे, और आई जो है वो एक वचन में भी शामिल हो जाता है और बहुवचन में भी शामिल हो जाता है, क्योंकि पास्ट टेंस में हमेशा आई जो है वो एक वचन में ही रहता है। और यहाँ पर जो इंडेफिनिट टेंस जो चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें बहुवचन में आई आता है, आई। फिर जैसे कि बॉयज भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं। तो आदि के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते। अभी आपने इससे पहले पढ़ा यानी कि एक वचन कर्ता, जब एक वचन कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगाना है, और बहुवचन कर्ता में यस या यस नहीं लगाना है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले काय की इंग्लिश लगानी है, हमें कर्ता की इंग्लिश लगानी है, उसके बाद में डायरेक्ट मुख्य क्रिया की इंग्लिश लगानी है, और उसके बाद में हमें लगाना है कर्म। अब सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, यहाँ वो सेंटेंस राम घर जाता, अब लिख रहे हैं बे घर जाते हैं या तुम घर जाते हो। मान लीजिए सेंटेंस लिखा तुम घर जाते हो।
यहाँ पर लिख लो जैसे, एग्जाम्पल के तौर पर। तो कर्ता तुमने यहाँ पर लिखा बहुवचन कर्ता, जैसे कि यू, वी, दे, आई आया। तुम्हें पता है कि यू माने क्या होता है, तुम होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो कर्ता हमारा निकल गया, यानी कि हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं, कर्ता निकल गया। अब क्या रहेगा, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, जाना होता है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, तो गो लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, गो टू होम, वही चीज करनी है, गो टू होम। एक चीज ध्यान रहेंगे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होती हैं वो 3 फॉर्म में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अब हम आपको थोड़ा नोट्स में बताएंगे, एक रूल्स है इंपॉर्टेंट, वो उसको नोट कर लेना। एक ही नहीं चल रहा है नोट। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में रूल्स लिख रहे हैं। एक तो यहाँ पर आता है कर्ता, कर्ता को हम कहते हैं सब्जेक्ट। फिर आता है आपका यहाँ पर जो मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। नोट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में आगे हमारा आएगा, प्लस करके लगाएंगे यस या ईएस। अब लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे मुख्य क्रिया यानी कि फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट बना दिया और यहाँ पर भी फर्स्ट बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, यस या ईएस, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, ये यूज जब होगा जब आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक वचन का होगा, एक वचन का होगा। और प्लस यहाँ पर आपको कर्म लिखना है और कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस रूल का प्रयोग करके आप कोई भी सेंटेंस हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, लड़के मैदान में खेलते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के मैदान में खेलते हैं यानी कि बताया गया है कि जो लड़के हैं, अब हम वाक्य को पढ़कर समझ सकते हैं कि लड़के कितने हैं। भाई लड़का एक है, एक से अधिक हैं, तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि लड़के एक से अधिक लड़के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब यहाँ पर क्या करना है, द बॉयज और मेन वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या होती है यहाँ के, खेलना की प्ले होती है, तो प्ले। अब यहाँ पर बॉयज जो है वो बहुवचन करता है, लेकिन यस या यस जब लगाएंगे जब एक वचन में आएगा, एक वचन करता होगा तब लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर करता बहुवचन है तो यस या इसने लगाएंगे इसमें प्ले। और कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो लड़के मैदान में खेलते हैं, तो इन द फील्ड। यहां पर थोड़ा नोट लिख लेंगे, नोट में आएगा आपका, मार्कर नहीं चल रहा है भाई। इस काल के वाक्यों में, इस काल के वाक्यों में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में
इज, आई एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।